अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 35 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नेम है आपका राइटिंग एंड आउटलाइन। ठीक है, लेक्चर जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ईजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपके इस लेक्चर में हैंड आउट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन रहे थे, इवन कॉमन भी इम्पॉर्टेंट भी जो भी थे, वो तमाम मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। आप लोग बेशक लेक्चर रीड ना करें, लेकिन मैं जिस तरह हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि आप लोग शॉर्ट लेक्चर जो है वो ज़रूर लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है, एन एसे इज़ लॉन्ग एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन अ पैराग्राफ। ये मैंने एज अ स्टेटमेंट इसको यहाँ पे लिखा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपने इसको याद इस तरीके से रखना है कि ये फुल लाइन आपने इसी तरह से ये स्टेटमेंट याद रखनी है। मे बी आपको ऑप्शन में वो ऐसे दे दें, ठीक है, आ एंड डैश इज लॉन्ग एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन अ पैराग्राफ, तो फिर आपने उसमें से ऐसे चूज करना होगा। मे बी वो आपको यहाँ तक की स्टेटमेंट दे के पूछ लें कि ये कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है या लेस कॉम्प्लेक्स, मतलब कुछ भी इस तरीके का आपको ऑप्शन दे दें। ये भी आपने याद रखना है, जो ऐसे होता है वो लॉन्ग होता है और मोर कॉम्प्लेक्स होता है किससे? पैराग्राफ से। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स देन पैराग्राफ। और ये भी मैंने बोल्ड कर दिए है तीनों वर्ड्स, कि हो सकता है कि ऑप्शन में आपको इन तीनों में से कोई एक वर्ड वो दे दे, तो आपने इसको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ से आपके लेक्चर से एमसीक्यूज तो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली पेपर में तो कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग स्टेटमेंट को अच्छे से प्रिपेयर किया करें। वीडियो को एक बार अच्छे से फुल वॉच कर लिया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पेपर में जिस तरह से भी एमसीक्यू आए या क्विज में आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, आउटलाइनिंग इज अ यूजफुल स्किल टू लर्न बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन बोथ योर रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे इसको भी मैं बोल्ड कर देती हूँ, ये वर्ड आपने याद रखना है। ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से याद रखनी है। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, यानी कि डैश इज अ यूजफुल स्किल टू लर्न बिकॉज इट कैन बी यूज इन बोथ योर रीडिंग एंड राइटिंग। तो उसमें आपने फिर आउटलाइनिंग चूज करना होगा, या जिस तरीके से भी ये स्टेटमेंट आएगी आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एंड डैश is basically an organization of related ideas. An outline is basically an organization of related ideas. इसको अच्छे से याद रखना है। तमाम MCQs ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, लेक्चर बहुत ईजी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग आइडियाज टुगेदर दैट आर सिमिलर इन सम सेलेक्टेड वे देन प्रेजेंटिंग देम इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। ये भी किसमें है? आउटलाइन। ठीक है, एन आउटलाइन, यानी कि आउटलाइन क्या है? ये मेथड है किस चीज़ का, जो कि आइडियाज़ को जो है वो इकट्ठा करता है। ठीक है, ग्रुपिंग आइडियाज़ को इकट्ठा करता है। दैट इज सिमिलर इन सम सेलेक्टेड वे देन प्रेजेंटिंग देम इन सिंप्लीफाइड मैनर। ये स्टेटमेंट आपने फुल एज इट इज़ ही याद रखनी है। मेन इसमें हो सकता है कि वो आपसे किसी भी तरीके की स्टेटमेंट दे के आपको मतलब आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दें और पूछ लें कि इसमें से आउटलाइन के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है। तो इससे रिलेटेड इवन एमसीक्यू आए हुए हैं, मैं आपको पास्ट में जो हमने आगे फाइल में लिखे हुए हैं मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आउटलाइन की आप कह सकते हैं डेफिनेशन भी है। प्रिपेयरिंग अ एंड डैश इज इसेंशियली अ प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। Preparing an outline is essentially a problem of classifying and organizing. Next चलते हैं, all writers use an outline to help make their writing क्लियर। स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें ये राइटर का वर्ड्स भी मैंने बोल्ड कर दिया। हो सकता है वहाँ पे आपको पेपर में या क्विज में राइटर का वर्ड ऑप्शन में दे दें, मे बी आउटलाइन का वर्ड आपको दे दें, तो आपने इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एन आउटलाइन इज लाइक अ स्केलेटन विच हेल्प्स द राइटर टू पुट फ्लैश अराउंड इट। एन आउटलाइन, अब ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन में दे दें और मे बी यहाँ पे पूछ लें कि एन आउटलाइन इज लाइक अ डैश विच हेल्प्स टू राइटर टू पुट फ्लैश अराउंड इट। तो उसमें आपने स्केलेटन चूज करना है। जो आपका लेक्चर है वहाँ से तो आपके जस्ट ये 7 ही MCQs वहाँ से बने हैं और इस लेक्चर में कुछ भी नहीं है, जस्ट ये MCQs आप तैयार कर लीजिए और शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग ज़रूर लिया करें। इससे ये होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, और अगर हैंड आउट्स रीड करें तो वो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चले कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग किस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। बट
कुछ हैं स्टूडेंट जो जॉब होल्डर्स हैं वो प्रॉपर नहीं टाइम दे पाते, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि वो इन MCQs को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, लेकिन शॉर्ट लेक्चर ज़रूर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं अपने चैनल पे ये तमाम सीरीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ MCQs हैं आपके पास्ट क्विज़ेस से। एन आउटलाइन इज़ लाइक अ डैश, ये देखिए अभी हमने किया है, एन आउटलाइन इज़ लाइक अ स्केल्टन, तो यहाँ से आपने क्या चूज़ करना है, स्केल्टन। ये जो अभी आपके करंट क्विज हुए हैं इंग्लिश 101 का, ये मैंने तमाम MCQs वहाँ से लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस एन एसे आउटलाइन। ये देखिए अब उसी तरह से कि आपने किसी स्टेटमेंट चूज करनी है जो किसको डिफाइन कर रही है, ऐसे आउटलाइन को, यानी आउटलाइन अभी हमने देखा था क्या थी, एन आउटलाइन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेटेड आइडियाज, ठीक है, जो आइडियाज को क्या करती है, इकट्ठा करती है। इस तरीके से आपको MCQs आते हैं, और ये सिर्फ MCQs में नहीं, आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप इनको प्रिपेयर करें। ये कुछ जो MCQs मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये MCQs में आए, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से फाइल को तैयार करना है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल डैश यूज एन आउटलाइन टू हेल्प मेक देयर राइटिंग क्लियर, ऑल राइटर्स यूज एन आउटलाइन, ये भी हमने ऊपर देखा है। एंड डैश इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेटेड आइडियाज, एंड आउटलाइन इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी देखिए सेम इसी तरह जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, एन ऐसे इज लॉन्गर एंड डैश देन पैराग्राफ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको कही थी, इसमें देखिए ऐसे को उसने ऑप्शन में नहीं दिया बल्कि मोर कॉम्प्लेक्स को उसने ऑप्शन में दे दिया, एन ऐसे इज लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन पैराग्राफ, और ये आपने नेक्स्ट इसकी पूरी स्टेटमेंट जो है वो देख लेनी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।